हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी यूपी एग्ज़ाम चैनल। आप सबका इस चैनल पे बहुत स्वागत है और आज एक स्पेशल क्लास में मैं अजय अनुराग आपके साथ हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हमें किन पुस्तकों की मदद लेनी चाहिए, कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए और हमारे अध्ययन के जो सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं, बेहतर सोर्स क्या हो सकता है। आज इसी पर ये एक स्पेशल क्लास रखी गई है। तो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत स्वागत है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पर बातचीत करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे कि आप अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आप वो सब कर पाएँ। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है और आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यहाँ कई तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट है और इसके साथ साथ टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल है, लाइव टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, आंसर राइटिंग है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन है। ये सारे फीचर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, तो आप कर सकते हैं। प्रगति के नाम से एक ARO का बैच है, एक शिखर के नाम से यूपी ट्रिपल एससी के लिए बैच है, लक्ष्य के नाम से एक यूपी पीसीएस के लिए एक्सक्लूसिव बैच है 12 मंथ्स का, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विजय पथ के नाम से एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन शुरू किया जा रहा है, वो भी एक बैच है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं यूपी के वो सभी यहाँ इस चैनल पे अवेलेबल है। आपको करना यह है कि सब्सक्राइब करते समय एक रेफरल कोड यूज़ करना है, दैट इज़ AA10। इस रेफरल कोड को आप जब डालेंगे वहाँ सब्सक्रिप्शन करते समय तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और जो इसके जो चार्जेस हैं दैट इज़ वेरी इकोनॉमी, बहुत कम है। आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एक कॉम्बो ऑफर भी दिया जा रहा है, उसे भी आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। एक स्टेट के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो अदर स्टेट की भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एन अकेडमी, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट प्लस सब्सक्रिप्शन। और आइए अब अपने टॉपिक पर हम आते हैं। टॉपिक ये है कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ये एक बड़ा परेशान करने वाला सवाल होता है, जो कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करने जाता है तो उसको इस बात की उलझन रहती है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। इस संबंध में मैं आपके लिए 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये जो एक फ़ोटो आपके सामने दिख रहा है कि इमेज, ये एक आर्टिकल है जो अखबार में मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है इसी पे, कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसलिए उस आर्टिकल की कटिंग हमने आपको लगा दी है। एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो ये कि कैसे पढ़ाई की शुरुआत करें और हमारा जो सोर्स है स्टडी का, यानी कि बुक्स मटेरियल, वो क्या है और कहाँ से वो मिलेगा और कैसे हम करें, और ये सबको परेशान करता है। तो इस पर एक तो अलग अलग सेक्शन जो हैं, खासकर जीएस के जो कॉमन सेक्शन हैं, जीएस है, एसए है, सामान्य हिंदी का पेपर है यूपी में, तो इसी पर मैं बात करूंगा। ऑप्शनल पेपर के लिए तो ये क्लास नहीं है, ऑप्शनल पेपर पे कभी अलग से मैं बातचीत करूंगा कि विच ऑप्शनल विल बी बेटर और कौन सा आपको रखना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया है चूज़ करने का, वगैरह वगैरह।
लेकिन जीएस और जो कॉमन पेपर हैं एसए और सामान्य हिंदी, इस पर हम लोग डिस्कस करें, इस पर अगर हम लोग बातचीत करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये सोर्सेस अगर आप तलाशते हैं तो सबसे पहला काम तो ये करें कि आपके पास एक सिलेबस पहले हो, है ना। सबसे पहले आप एग्ज़ाम के सिलेबस को खूब अच्छे से अपने सामने रखें, और जिस भी तरीके से रखना चाहते हैं, या तो अपने स्टडी टेबल पे उसे आप पेस्ट करके चिपका के रखना चाहते हैं तो, या फिर उसको नोटबुक में रख के कटिंग करके, सबसे पहला काम कि सिलेबस किस किस पेपर में क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर फर्स्ट। ये बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल आपके ध्यान में होना चाहिए। नंबर टू, सिलेबस रखने के बाद आप एक और काम करें कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो भी आप अपने पास जरूर रखें, ठीक है। ऑल्दो कई बार ये भी होता है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देख के आप डर भी जाते हैं, कितने टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस देखकर जब आप स्टडी करते हैं तो एक आपको डायरेक्शन मिलता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने डेस्टिनेशन के लिए मैप देखते हैं और मैप से एक आइडिया लेते हैं कि कितनी दूरी अभी बची है, कितना हमें अभी जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रूट सबसे शॉर्टकट है, सेफेस्ट है, तो ठीक वैसे ही प्रीवियस ईयर्स के पेपर से आपको पढ़ने में भी आसानी मिल लगती है। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन से आइडिया भी होता है कि हमें इस एंगल से और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें उसी अप्रोच से पढ़ना चाहिए। एक अप्रोच भी डेवलप होता है जिसे हम लोग दृष्टिकोण कहते हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, दिस टू थिंग्स आर मस्ट, ये बहुत, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास होने चाहिए और दोनों हमेशा आपके पास हो, ताकि आप प्रैक्टिस भी करें, जो भी पढ़ें उसको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देख लें चैप्टर वाइज और सिलेबस को भी देखते रहें। अब जरा हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन वाइज कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं लूँ हिस्ट्री की बात करूँ। हिस्ट्री जो है आप सबको मालूम है कि हिस्ट्री प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम दोनों में है। प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेन एग्ज़ाम में अब वर्ल्ड हिस्ट्री भी डाल दिया गया है, मेन में वर्ल्ड हिस्ट्री भी डाल दिया गया है। जबकि आपको मालूम होगा कि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री केवल ऑप्शनल वाले को पढ़ना होता था और किसी को नहीं, लेकिन अब जीएस वालों को भी विश्व इतिहास पढ़ने की ज़रूरत हो गई है। तो एक तो ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा मेन एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो आप ये करें कि इसमें एनसीईआरटी बुक्स को बेस बनाएं। एनसीईआरटी बुक्स, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, कई लोग आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ, गौरी श्रीवास्तव, विनोद प्रसाद, रूबी रानी, यस एंड अभी श्रीवास्तव, वेलकम आप सभी लोगों का। आप सब ने इस क्लास को ज्वाइन किया है और आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस भी मुझ तक शेयर कर सकते हैं। कोई अगर बात आपको पूछनी हो तो मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए नहीं हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। किस एनसीईआरटी की बुक्स कोई पीसीएस और आईएएस के लिए नहीं लिखी गई है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जिसको हम लोग अवधारणा कहते हैं, सब्जेक्ट की अवधारणा, ये निर्मित करने में एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ स्टोरी के जरिए अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को बहुत इजी लैंग्वेज में बताया गया है, जिससे आपकी समझ बनेगी। तो 9 से लेकर 12 तक की बुक्स आप हिस्ट्री की पढ़ सकते हैं, जो बहुत अच्छी किताबें हैं। एक सवाल ये भी आता है कि ओल्ड बुक पढ़ी जाए या न्यू बुक पढ़ी जाए। देखिए, ओल्ड अगर मिल जाए तो ओल्ड इज़ बेस्ट, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड कहते भी हैं। तो ओल्ड इज़ गोल्ड यानी कि ओल्ड वाली अच्छी है, क्योंकि उसमें बहुत टॉपिक बहुत सिस्टमैटिक दिए गए हैं। जो न्यू वाली बुक है उसमें थोड़ा सिस्टमैटिक बुक्स टॉपिक नहीं है, थोड़ा जहाँ तहाँ से कुछ चीज़ें लेकर उसमें लगाई गई है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि यदि ओल्ड आपको मिल जाए तो ओल्ड ले लें,
अगर ओल्ड ना मिले तो न्यू से भी काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और क्या लिखा है अभी श्रीवास्तव, आंसर राइटिंग के लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कहाँ से मिलेगा? हर जगह अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक में मिलते हैं, है ना, एक बाजार में अवेलेबल है। और आप ग्रुप में अगर आप शेयर करेंगे तो मैं आपको नाम भी भेज दूंगा, अभी श्रीवास्तव मैं आपको नाम भी भेज दूंगा, अवेलेबल है किताब। साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन की बुक है, उसमें है, या विशाल पब्लिकेशन है उसकी, वहाँ आप देखिए, वहाँ आपको मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है एकदम, कि अगर मान लीजिए पॉलिटी है तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन अलग, यूनियन के क्वेश्चंस अलग, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन अलग जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अरिहंत वालों ने भी निकाला है, आप उस पब्लिकेशन से भी देख सकते हैं। तो कई पब्लिकेशंस ऐसे हैं, ठीक है ना। सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए लूज बुक लेने हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं बताता हूँ आपको अभी। अभी श्रीवास्तव, क्या आईएएस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है या यूपी पीसीएस ओनली? नहीं, आईएएस प्रीवियस ईयर्स के भी कर ले, क्योंकि कई बार आईएएस के क्वेश्चंस जो हैं वो पीसीएस में पूछे जाते हैं, वहाँ रिपीट होते हैं, तो इसीलिए उसको भी आप सॉल्व कर लें तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है ना। और यस संदीप रावत, गुड इवनिंग। और रूबी ने कहा है कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है, दो युद्धों के बीच विश्व, है ना, द वर्ल्ड बिटवीन टू वॉर्स, एक बुक है, तो और भी वर्ल्ड हिस्ट्री की है। तो एनसीईआरटी बुक्स को आप एक बार जरूर पढ़ें, उससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। दूसरी बात है, एक प्राचीन भारत के लिए एक अच्छी किताब आर एस शर्मा की है, राम शरण शर्मा की किताब, जो पहले एनसीईआरटी में भी आती थी। आर एस शर्मा की बुक, पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी, आर एस शर्मा की एक अलग से भी बुक है, प्राचीन भारत के प्राचीन अतीत, आप उसे देख सकते हैं। मिडेवल एज के लिए सबसे अच्छी बुक सतीश चंद्रा की है, प्रोफेसर सतीश चंद्रा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी निदेशालय से भी पब्लिश हुई हैं। तो वो मिडेवल एज के लिए, मिडेवल इंडिया के लिए बेस्ट बुक है। और एक बात मैं यहाँ आपको और कहना चाहूँगा कि बुक्स आपकी हर टॉपिक पे केवल एक रहे, ज़्यादा बुक्स नहीं, बल्कि एक बुक्स को आप कई कई बार पढ़ें, बजाय इसके कि आप 5 बुक्स पढ़ें और उसे ठीक से ना देख पाएँ। एक ही सोर्स को 2 बार 3 बार पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत। इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट सबसे अच्छी बुक्स और लगभग कंप्लीट जो है अपने सब्जेक्ट में, उसको हमने रखा है, और एक एक बुक्स हमने रखे हैं, ज़्यादा नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक नो डाउट बहुत अच्छी है। स्पेक्ट्रम इंडिया पब्लिकेशन जो है दिल्ली से प्रकाशित होती है, आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास। नाम तो संक्षिप्त है लेकिन काफ़ी मोटी है वो, लेकिन वो अपने आप में मॉडर्न के लिए बहुत सफिशिएंट है। उसमें बिपिन चंद्रा, इग्नो, इन सब को मिला के वो किताब बनाई गई है, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट बुक, ठीक है। उसके बाद बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है, आज़ादी के बाद का भारत, ये आप देख सकते हैं। बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसे मैं नहीं रख रहा हूँ, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक को ही रख दिया है। स्पेक्ट्रम में वो सारी चीज़ें हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ना है तो आज़ादी के बाद भारत, या फिर भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा की किताब है, ये दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कला, भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए जो NIOS की जो प्रिंटेड मटेरियल है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ये इसकी प्रिंटेड फोटोकॉपी बाजार में भी मिलती है NIOS की। वो आर्ट एंड कल्चर पे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बहुत अच्छी किताब है। स्पेक्ट्रम से भी आई है, कुछ लोग और कई किताबें बताते हैं, है ना। नितिन सिंघानिया की बुक भी आर्ट कल्चर पे बहुत पॉपुलर है, लेकिन NIOS की किताब जो है, NIOS के जो नोट्स हैं वो बेहद इजी हैं और ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाएं आप वर्ल्ड हिस्ट्री पर। वर्ल्ड हिस्ट्री पे इसमें बुक हमने नहीं रखी है। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास पे एक किताब अच्छी है। एक तो
आप एनसीईआरटी पढ़ लें। और दूसरी एक दीनानाथ वर्मा की, डीएन वर्मा की किताब आती है, दीनानाथ वर्मा, है ना, बहुत अच्छी किताब है। ये पटना का एक पब्लिकेशन है वहाँ का, उससे किताब आती है ये। तो डीएन वर्मा याद रखिएगा, विश्व इतिहास, एक ही बुक में ये बड़ा कंप्लीट है। जो और जो किताबें हैं वो आप सब ना लें, क्योंकि और सारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक हैं वो सब ऑप्शनल के लिए अवेलेबल हैं, जीएस के लिए नहीं। तो दीनानाथ वर्मा, और अगर इजी में और भी कोई किताब लेने की हो तो एक डॉक्टर एल.बी. वर्मा की किताब, बुक्स भी अच्छी है। डॉक्टर एल.बी. वर्मा की बुक भी बड़े सरल भाषा में है, यूरोप का इतिहास, इसे भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत बोलचाल की भाषा, बहुत अच्छी भाषा में। या तो फिर एक बुक जो है भारती भवन पटना से आती है, डीएन वर्मा की, दीनानाथ वर्मा की, वो एक बुक सफिशिएंट होगी, याद रखिएगा, इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये आप जरूर लीजिए और कॉन्सेप्ट के लिए इसे ज़रूर पढ़िए। अलग अलग नामों से है, भारत में लोकतंत्र, और अलग अलग नामों से ये बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी की है। एक बुक यदि आप कहें कि कंप्लीट हो और एक ही बुक पढ़ने से काम चल जाए तो डेफिनेटली दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत की बुक, भारतीय राज व्यवस्था। ये एक ऐसी बुक है जो अच्छी कंपाइलेशन है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें आपको एक जगह मिल जाती है। थोड़ा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा इसमें प्लस करने के लिए तो वो भी मेन एग्ज़ाम के लिए, पीटी के लिए तो बिल्कुल नहीं, और मेन एग्ज़ाम में भी ये लगभग 70% आपको हेल्प करेगा। केवल 30% करंट के लिए आपको कुछ और चीज़ें, आपको करंट की मैगजीन्स और बाकी चीज़ें देखनी होगी, वरना एम लक्ष्मीकांत 60-70% आपका मेन भी कवर करता है। तो वन बुक एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी से भी कुछ किताबें छपती हैं, जिनमें सुभाष कश्यप की बुक बहुत पॉपुलर है, हमारा संविधान, हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका, छोटी छोटी किताबें हैं, ये भी आप लेके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है सुभाष कश्यप जी की। जो गवर्नेंस का पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस के पार्ट के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, भारतीय शासन, ठीक है ना, गवर्नेंस इन इंडिया, ये भी बुक बहुत अच्छी है गवर्नेंस के लिए, ये बुक आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आईआर की यदि हम बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की, तो इंटरनेशनल रिलेशन की कई सारी बुक्स हैं, लेकिन आप खन्ना एंड खन्ना की जो किताब है वो अच्छी है, खन्ना एवं खन्ना, है ना, वो किताब अच्छी है। या फिर आप टीएमएस से जो किताब आती है, पुष्पेश पंत की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं, खन्ना एवं खन्ना, या तो फिर पुष्पेश पंत की जो बुक है वो आप ले सकते हैं, ये किताबें अच्छी हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे, ठीक है ना। तो ये है। अब अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी में भी कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में मैं आपको कहूँगा कि इसमें क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल बुक, और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है इकोनॉमी पे। तो शुरुआत तो अपनी एनसीईआरटी से ही करें। अभी श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, सर मेरा ऑप्शनल इंग्लिश में है और सभी जीएस पेपर हिंदी मीडियम में देना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश, यदि आपका इंग्लिश लिटरेचर है तब तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज अगर इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन लिखेंगे और जीएस हिंदी मीडियम में, ये नहीं होगा। आपको एक ही मीडियम में सारे पेपर्स लिखने होंगे। बस ये तभी हो सकता है जब आपका एक पेपर इंग्लिश लिटरेचर हो, या आपका मीडियम इंग्लिश हो और एक पेपर आपका हिंदी लिटरेचर हो, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अदरवाइज दोनों लैंग्वेज में आप आंसर नहीं कर सकते। तो एक तो इकोनॉमी पे, एक तो एनसीईआरटी, दूसरी जो बुक है वो है रमेश सिंह जी की बुक आती है, इंडियन इकोनॉमी टीएमएस से आती है, आप सबको मालूम ही है।
रमेश सिंह की बुक बहुत पॉपुलर है। रमेश सिंह की बुक की तरह ही एक बुक और भी है, वो है लाल एंड लाल की, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ये बुक भी अच्छी है, इजी है थोड़ा रमेश सिंह से, तो लाल एंड लाल की बुक भी पढ़ सकते हैं, या तो फिर रमेश सिंह की बुक अच्छी है टीएमएच के लिए। नंबर 3, आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक आता है ये जरूर लें। ये भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, जिसमें कई सारे फैक्ट्स, करंट, बजट, ये सब कुछ इसमें दिया रहता है। तो अतिरिक्तांक, जो दर्पण का अतिरिक्तांक है, वो मस्ट है, इट इज़ मस्ट रीडिंग, आपको लेना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है, इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का, और बजट। ये इकोनॉमिक सर्वे आप ओरिजिनल ले ना ले तो भी चलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ ब्रीफ कलेक्शन मार्केट में आते हैं, जो पब्लिकेशन वाले निकालते हैं, वो ब्रीफ वाला भी ले लेंगे कंसाइज, तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण का जो शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, रिव्यू होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे ना लेके अगर मार्केट में जो उसका कलेक्शन आता है वो भी ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो दैट इज़ एनफ। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते रहें, जो न्यू हैपनिंग्स और न्यू घटनाएं, जो भी नई नई घटनाएं घट रही हैं। वरना एनसीईआरटी, रमेश सिंह या लाल एंड लाल, और दर्पण का अतिरिक्तांक, ठीक है, ये काफ़ी है। इसके अलावा कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप ट्रस्ट करें, भरोसा करें और इसको पढ़ें। बहुत लोग होता है कि मार्केट में जाते हैं आप, और मार्केट में रंग बिरंगे कवर में जितनी किताबें आपको मिलती हैं सब लेते आते हैं और घर पे जमा करते हैं। सच ये है कि आप पढ़ते नहीं हैं। घर में कलेक्शन इकोनॉमी पे 10 किताबें रखी हैं आपने, है ना, जितनी किताबें आती हैं ऐसे भारी भरकम किताबें सब आप ले लेते हैं, लेकिन आप उन्हें पढ़ नहीं पाते। ऐसे डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए बहुत भारी भारी किताबें आती हैं बड़े बड़े राइटर्स की, लेकिन वो काम की किताबें आपके लिए नहीं है। आशीष सर जी, एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं? एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की आशीष ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स एक जगह होनी चाहिए। एनसीईआरटी की नोट्स कतई नहीं बनाए। नोट्स बनाने का तरीका एक अलग है। मैं अलग कल क्लास ले रहा हूँ, कल 11 बजे मॉर्निंग 11 AM पे मेरी क्लास है कि नोट्स कैसे बनाएं। कल उसको ज़रूर आप सब लोग अटेंड करें। मैं आपको बताऊंगा नोट्स बनाने के तरीके क्या है, उसका बेहतर तरीका क्या है। आप जो जो बुक्स पढ़ेंगे उसके अलग अलग नोट्स नहीं बनाते, नोट्स एक जगह ही बनाते हैं। तो उस क्लास को आप अटेंड करें अगर कल मॉर्निंग में 11 AM पे, तो मैं आपको उसके कुछ प्रैक्टिकल आपको उसके तरीके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि जो पॉसिबल नहीं है या जो काम करनी है, मैं बहुत प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके नोट्स होने चाहिए। नोट्स उससे उस तरीके से आप बनाए तो एकदम कंप्लीट नोट्स होता है आपका। ठीक है, आदित्य वरुण, यस गुड इवनिंग। और अभी श्रीवास्तव सर, ऑप्शनल टीचिंग टेक्निकल सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और सर ऑप्शनल टेक्निकल सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस आशीष वर्मा, सर जी 2021 क्या देना चाहिए इस बार? बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स और ओल्ड स्टूडेंट होने का मायने नहीं रखता। अब ये आशीष, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, और तैयारी के लिए भी आप मुझसे ना पूछें, खुद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, बाजार से प्रैक्टिस लेकर सॉल्व करें। यदि आप 80% कर पाते हैं, 80% सॉल्व कर पाते हैं, तभी आप 2021 में एग्ज़ाम दीजिए, अदरवाइज अगले साल दीजिए। तो सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आपकी पोजीशन क्या है ना। 2-4 टेस्ट बनाइए, और अगर 80% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में आप बैठिए, अदरवाइज एग्ज़ाम में बैठ के अपने कॉन्फिडेंस और अपने अटेम्प्ट को जाया मत कीजिए। ऑल्दो देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ अटेम्प्ट्स इन यूपीपीसीएस एग्ज़ाम, बट जब आप एक बार एग्ज़ाम देते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज करते हैं जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो इसीलिए बेवजह एग्ज़ाम में शामिल होकर भीड़ ना बढ़ाएं। अब जिस साल और जिस वक्त आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, उस वक्त आप एक नहीं कई एग्ज़ाम निकाल लेंगे। इसलिए फोकस इस बात पर होनी चाहिए कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, ना कि एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुमारो 11 AM, यस आदित्य, हाउ टू मेक नोट्स, tomorrow I will take class on that topic. So
आप सब लोग आमंत्रित हैं उसमें। तो ये है बुक्स। अब आ जाइए इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ भी बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि आप एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ते तो उसका एक ऑप्शन है, भूगोल एक व्यापक अध्ययन, ये महेश कुमार बर्नवाल की जो बुक है, ये भी आप ले लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड ये बनाई गई है और आप इस बुक से भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर महेश बर्नवाल वाली बुक, ये अपने आप में सफिशिएंट है। डी आर खुल्लर की बुक है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। एक ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जरूर आपके पास होनी चाहिए, इट इज़ मस्ट, आपके पास स्कूल एटलस होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन संकट से इलाज तक, क्राइसिस टू क्योर, ये राजगोपालन की, जी राजगोपालन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये बाजार में आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में है, इसका हिंदी भी है। इन्वायरमेंट स्टडीज क्राइसिस टू क्योर, ये ले सकते हैं आप। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर शंकर आईएएस के नोट्स बाजार में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे शंकर आईएएस के नोट्स बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। फिर पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट को भी देखते रहें, वहाँ करंट की आपको खबरें मिलती रहेंगी। इसके अलावा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में बढ़ा है, अब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए उसको आप देख सकते हैं। जहाँ तक साइंस एंड टेक का सवाल है, साइंस एंड टेक पे किताबें जनरली कम हैं, इसके लिए आप एनसीईआरटी वाली भी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी है, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बनती हैं। जो जनरल साइंस है, क्योंकि पीटी में पूछा जाता है जनरल साइंस, याद रखिए, पीटी में जनरल साइंस और मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक। तो जनरल साइंस के लिए या तो एनसीईआरटी पढ़िए, या फिर मैं कहूँगा कि जो लूसेंट की बुक है वो भी अच्छी है। लूसेंट पब्लिकेशन की बुक जो आती है जनरल साइंस, वो भी अच्छी है, आप उसे भी देख सकते हैं। लूसेंट पब्लिकेशन पटना से ये बुक आती है, आप इसे भी देख सकते हैं। और फिर साइंस पे करंट अफेयर्स, जिसमें साइंस टेक पे ज़्यादा खबरें आती हैं, साइंस से जुड़े हुए जो वेबसाइट्स हैं, हिंदू का स्पेशल जो आता है सप्लीमेंट, उसको आप फोकस करें तो साइंस पे आपका काम चल जाएगा। डीएमएच से भी बुक आती है, हिंदू का स्पेशल जो थर्सडे को उस पर जो सप्लीमेंट आता है साइंस एंड टेक पे, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप फोकस करके आप साइंस एंड टेक पे कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए लूसेंट की बुक अच्छी है। यस सर, राइट, ओके सर जी, कल सुबह की क्लास में स्ट्रेटजी बताएंगे? स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि मैं प्रैक्टिकल ही बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। तो स्ट्रेटजी और वो प्रैक्टिकल दोनों बातें मैं बताऊंगा कि आखिर कैसे नोट्स बनाना चाहिए। ये भी एक बहुत जानने की चीज़ है कि नोट्स मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता और लोग लिखते रहते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं, बहुत जो चीज़ें अवेलेबल हैं प्रिंटेड में उसको भी नोट्स में लिखते रहते हैं। तो व्यर्थ का काम ना करें, जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं उसको डिस्कवर करने की कोशिश ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होता। एनसीईआरटी बुक्स इज बेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी बुक इज बेस फॉर सिविल सर्विस, बेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आप कह रहे हैं। हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है आदित्य, उसे जरूर पढ़ें क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होता है। एक अब है मेन के लिए, मेंस का जो 4th पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो जोड़ा गया है, ये बहुत हद तक प्रैक्टिकल चीज़ है। एक इसमें केस स्टडी भी आता है, और किताबें अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए मनोविज्ञान की थोड़ी एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावे अच्छे लेखकों की मार्केट में बुक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बुक्स हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। अब दो क्रॉनिकल से बुक्स आई है इस पे नैतिक, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पे, तो उन बुक्स को आप देख सकते हैं। बाकी इसमें केस स्टडी ज़्यादा होते हैं,
किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स मिल जाएं तो नोट्स ले लेंगे तो वहाँ कलेक्शन किया हुआ रहता है। बाकी बुक्स अलग अलग बहुत बिखरे हुए बुक्स हैं, फिर भी क्रॉनिकल पब्लिकेशन और कई जगहों से इस पे बुक्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? करंट अफेयर्स के लिए एक बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। करंट अफेयर्स के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सालों भर पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स को भी सिस्टमेटिक पढ़ने की ज़रूरत है। द हिंदू अखबार इसके लिए एक बेस्ट सोर्स है इंग्लिश में। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो भी एक अच्छा सोर्स है। ढेर सारे वेबसाइट्स हैं, ये अच्छी बात है कि करंट पे आजकल ढेर सारे वेबसाइट्स चल रहे हैं जो हिंदू का हिंदी अनुवाद करके, ट्रांसलेशन करके आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। तो इनसाइट है, IS बाबा, ऐसे तमाम तरह के जो वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अमूमन करंट अफेयर्स का वो बहुत अच्छा कवर करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो चैनल है, उनके चैनल पे भी डिबेट की वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप उनको भी समय समय पर देखते रहें। और कैसे देखें? जो करंट इशू चल रहा है उसको आप उस पर फोकस करें। जो करंट इशू अभी चल रहा है बस उसी की वीडियो को देखें। ये नहीं कि पीछे का बहुत, क्योंकि अगर पीछे का आप देखना शुरू करेंगे तो ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एक क्लास मेरी भी होती है 8 PM पे डेली, शाम को 8 PM पे, उसमें मैं करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में है और अन्य ऐसे कई जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स और कलेक्शन आते हैं, उससे आप करंट अफेयर्स कर लें। इसके अलावा वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम का वेबसाइट है, MEE का वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, विदेश मंत्रालय का। तो उतने वेबसाइट पे आप भटकेंगे तो बहुत टाइम आपका जाया होगा। इसलिए बेहतर है कि जो बुक आती है कलेक्शंस करंट अफेयर्स का, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहें। और उसके साथ मैगजीन्स के लिए आप क्रॉनिकल देख सकते हैं, क्रॉनिकल अच्छी बुक है। या फिर दृष्टि की आती है, दृष्टि की बुक्स, दृष्टि की जो मैगजीन है उसका थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है, इसीलिए उसमें बेवजह की चीज़ें भी होती है। लेकिन क्रॉनिकल जो है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव सिविल सर्विसेज के लिए कवरेज उसमें होता है, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपके? ओके। इसके अलावे कुछ एडिशनल सोर्स में मैं कहना चाहूँगा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेबसाइट्स, इंडिया जो ईयर बुक आती है वो आप देख सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र दोनों मैगजीन बहुत अच्छी है। आप योजना तो खासकर पढ़िए, कुरुक्षेत्र आप स्पेशल इशू देख कर लीजिए, लेकिन योजना ज़रूर पढ़िए। इसके अतिरिक्त क्रॉनिकल मैगजीन या फ्रंट लाइन, इनको भी देखिए, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो या फिर मैंने कहा था कि दृष्टि के पत्रिका आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, दृष्टि की मंथली मैगजीन, तो ये भी अच्छा है। इसके अलावा सामान्य हिंदी का पेपर एक होता है जिसमें 150 अंकों का 150 अंक का पेपर है ये। इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी होता है। इसके लिए पढ़ने के बजाय आप 5 से 10 सालों के परीक्षाओं के आप अगर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें तो आपका हिंदी का काम चल जाएगा। ये मुश्किल नहीं होता। एक बुक कोई भी ले लें, जैसे कि वासुदेव नंदन की बुक आती है भारती भवन से, या फिर हरदेव बहारी की, या फिर डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की, कोई भी एक समान हिंदी की बुक ले लें, दैट इज़ सफिशिएंट। और उसी को बार बार पढ़ें। जितनी मार्केट में बुक्स हैं वो सब एक ही बुक्स का रिपीटेशन है, इसलिए कोई एक बुक ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और समान हिंदी पे आप क्या करें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें बजाय पढ़ने के। एक बार बुक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपका काम चल जाएगा। अब इसके बाद है एस्से राइटिंग। एस्से का पेपर ये भी 150 मार्क्स का है AP में, आप सबको मालूम है। और एस्से और हिंदी के जो ये 150, 300 मार्क्स हैं, ये बहुत आपको ऊपर ले जाते हैं। ये इसको जो कैंडिडेट इग्नोर करते हैं वो हमेशा नुकसान में होते हैं। ये मार्क्स आपको GS और ऑप्शनल पेपर की कमियों की पूर्ति करता है और आपको अच्छे रैंक दिलाने में ये मददगार साबित होता है। इसीलिए इससे और समान हिंदी पर फोकस करें। इससे तो आपको मालूम है कि कोई एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, और कोई अचानक आप
कोर्स करके नहीं सीख सकते। इससे के लिए आपको ज़रूरी है कि आप समाचार पत्रों के संपादकीय, एडिटोरियल और पत्र पत्रिकाओं में जो अच्छे लेख प्रकाशित होते हैं उनको पढ़िए। और इससे कि कोई 4-5 टॉपिक होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, एक साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुछ करंट अफेयर्स एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक कुछ दार्शनिक विषयों का होता है, अमूर्त विषयों का। तो यही 4-5 टॉपिक पर निबंध पूछे जाते हैं। जहाँ तक यूपी का सवाल है, वहाँ 3 टॉपिक ऑलरेडी दिया हुआ है कि इन्हीं 3 टॉपिक से पूछा जाएगा। मैं यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आप यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस में 3 टॉपिक दिए हुए हैं कि एक करंट के होगा, एक सामाजिक आर्थिक होगा, और एक सामाजिक सांस्कृतिक होगा, साहित्यिक, और एक होगा आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों पे। उसमें डिजास्टर्स मैनेजमेंट वगैरह सब दिया हुआ है। तो यही 3 टॉपिक हैं। आप पत्र पत्रिकाओं में ऐसे टॉपिक्स को ढूंढें और उस पर स्टडी मटेरियल जमा करें, कलेक्शन करें, एक उसकी फाइल बनाएं, और जो भी करंट डेवलपमेंट अब मिले उसको अपडेट करें और ये सामग्री एक जगह बनाएं। अगर बुक की बात करते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि यूनिक प्रकाशन की, जो यूनिक प्रकाशन है दिल्ली का, यूनिक पब्लिकेशन, उसकी एक बुक आती है एसे पे, और उसकी एक बुक आती है समान हिंदी पे। ये दोनों आप यूनिक पब्लिकेशन से ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती है। ठीक है। आशीष वर्मा सर जी, दृष्टि के प्रीलिम्स क्वेश्चन सीरीज की बुक आती है, वो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, वो भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे भी ले सकते हैं आप। तो ये है अलग अलग, ये जिसमें मैंने आपको जीएस और जनरल हिंदी और साथ ही साथ ऐसे पर मैंने आपको बताया। तो इन बुक्स को यदि आप पढ़ते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट। फिर मैं रिपीट करूँगा कि एक बुक को 4 बार पढ़ें। 4 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक को 4 बार पढ़ें, वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा और आप बेहतर कर सकते हैं। सोर्सेज कम रखें स्टडी, क्योंकि यहाँ एक सिलेबस बेस्ड एग्ज़ाम है, उसी से हर बार आता है, कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। इसीलिए आप अपने स्टडी को फोकस स्टडी बनाएं, कम ही पढ़ें, बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और एनसीईआरटी को बेस बनाएं, तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। आज की इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे। कल 11 AM पे मेरी क्लास है, हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाए, इस टॉपिक पे है। तो कल आप 11 बजे की क्लास जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।